अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान के प्रतापपुर गांव में दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के 40वें में बिहार विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज पहुंचे। आपको बताते चले कि सलीम परवेज ने सीधे तौर पर यह कहा कि शहाबुद्दीन की मौत पर राजद का कोई भी व्यक्ति जब खड़ा नहीं था तो काफ़ी विवाद रहा नीतीश कुमार जी से, और नीतीश कुमार जी ने मदद करने का काम किया। सीधे तौर पर सलीम परवेज का कहना था कि आने वाले वक्त में बड़ा बदलाव होगा, और उनकी मौत जिस तरीके से हुई और राजद का परिवार रहते हुए भी उनके जनाजे में शामिल नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। आइए सुनते हैं सलीम परवेज ने क्या कहा। आज पहुँचे हुए हैं प्रतापपुर में, उसामा साहब से मुलाकात हुई है 40वें पे, क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरे अच्छे दोस्त थे, बड़े छोटे भाई का रिश्ता था, वो हम लोग के बीच नहीं रहे। वसूलन मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मेरी तबीयत खुद ख़राब थी, टाइफाइड हो गया था और फिर इंजेक्शन लिए तो 14 दिन क्वारंटाइन हो गए। आज ये मौका था, उनके 40वां का जो मुस्लिम रीति रिवाज के तरफ से जो काम था उसमें हम आए, उनके बड़े भाई गयासुद्दीन साहब से और उसामा जो मेरा नेफ्यू है उससे मिले। परिवार को मैंने अपनी खराज अकीदत दिया और अब वापस फिर छपरा लौटना होगा। तो सर अब क्या लग रहा है, अब तो 40 आज पूरे हो गए जी, और जैसे कि कई तरीके के कुछ राजनीतिक लोगों का बयान आ रहा है, जेडीयू के लोगों का बड़ा बड़ा ऑफर आ रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। आप तो जेडीयू में रहे भी हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि जेडीयू में क्या कुछ होता है। देखिए इस मामले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि लाख विवाद हो, पार्टी अलग हो, ये अलग पार्टी में थे, वो अलग पार्टी में थे, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी महान इंसान हैं। मैं इस बात से उनकी इज्जत करता हूँ, इसलिए कि लाख विवादों के बाद भी उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया, बातचीत हुई, उनको संतावना दिया, उनको पत्र लिखा और हर तरह से उनके इस दुख के घड़ी में शामिल हैं। तो मैं नीतीश जी को सलाम करना चाहता हूँ कि भाई आप इस परिवार को दुख की घड़ी में शामिल हैं, इसलिए आप महान इंसान हैं। जहाँ तक ऑफर की बात है तो उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, न नीतीश जी से मेरी इस टॉपिक पे अभी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि टेस्ट योर फ्रेंड इन टाइम ऑफ ट्रबल। दोस्त वही होता है जो दुख के घड़ी में खड़ा हो। आज नीतीश कुमार जी तो इनके साथ खड़े हैं। मैं तो जिस दिन रिज़ाइन किया था उसी दिन मैंने बोल दिया था कि 5 किलोमीटर के रेडियस पे या उस 5 किलोमीटर की दूरी पे राजद के शीर्ष नेता लोग खड़े थे और कोई दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में जाने का प्रयास नहीं किया, चाहे वो मनोज झा हो या और जितने लोग भी हैं पार्टी के। तो इससे क्या लगता है, चलो आप नहीं गए, वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके जनाजे में तो जाना चाहिए था। हम भी तो रघुवंश बाबू के घाट पे गए थे। रघुवंश बाबू तो हिंदू मैथोलॉजी से उनका सारा दाह संस्कार हुआ था, मैं भी गया था और वहाँ के शीर्ष नेता लोग भी गए थे। तो इनका कद कोई कम था। 1995 में, 2000 में इन्होंने अपने बल पे, 2001 में अपने बल पे सरकार बनाई, इसलिए ये अच्छा नहीं किया उन लोगों ने। छोटा सा सर सवाल कि जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब इनका देहांत हुआ तो खड़े रहे, मदद किए, तमाम तरह की चीजें किए, राजद बिल्कुल कहीं से कहीं नहीं नजर आया, कुछ नहीं हुआ। एंड दिस इज वन ऑफ द वाइटल रीजन के आई हैव रिजाइन्ड। हमें ऐसे जगह नहीं रहना है जहाँ पे मौत के वक्त भी कोई खड़ा नहीं हो। मौत के वक्त भी तो सारे लोग हम भुला के खड़े होते हैं। इनके जो लोग साथ में थे, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, जो लोग साथ में थे, दोस्त भी थे, फिर आपस में अलग भी हुए, लेकिन वो भी बुझे दिल से इनके परिवार को संतावना दिया। तो इसलिए किसी भी एंगल से नहीं लगता है। क्या माना जाए कि आप तो इस परिवार के काफ़ी करीबी रहे हैं और नीतीश जी जिस तरीके से मदद किए, तो आगे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार वालों को उनके लिए खड़े रहना होगा। ये फैसला शहाबुद्दीन साहब के परिवार को करना है, ये फैसला नीतीश जी को नहीं करना है। ये फैसला उनके हक में है। जो अच्छा, क्या लग रहा है कि क्या जेडीयू में आना चाहिए? एक नेता हैं आप, परिपक्व नेता हैं, अच्छी पकड़ भी है आपकी,
क्या जेडीयू में उसामा साहब, हिना साहब को आना चाहिए या फिर आरजेडी में ही बना रहना ये चाहिए? मैं नहीं कह सकता हूँ कि आना चाहिए या उसी में बनना चाहिए। ये सारा फैसला उसामा की मम्मी करेंगी और उसामा करेंगे, तो उसके फैसले में मैं अपना लेकिन प्रेडिक्शन सर क्यों कुछ दूं? बड़ा होगा या माना जाए इद्दत का एग्जैक्टली जो जिस कद के वो रहे हैं, 4 बार के संसद और 2 बार के विधायक, तो कहीं भी जाएंगे तो उस कद के हिसाब से ही उनको रखा जाएगा, चाहे उनकी माँ हो या उसामा हो। इसलिए उसमें कहीं कोई दो राय नहीं शहाबुद्दीन है। साहब के निधन के बाद से मुस्लिम वोटों पे जेडीयू की भी नजर है और आरजेडी तो खैर मुस्लिम वोट ले रही थी, लेकिन क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ उन्हें यूज किया गया? वक्त आने पे बता देंगे तुझे आए आसमां, अभी से क्या बताऊं मेरे दिल में क्या क्या है। हमने लाल खोया है, हमने लाल खोया है, और लोगों को ये एहसास भी होना चाहिए कि उनके पास भी लाल है। शहाबुद्दीन साहब की क्या गलती थी? हक बोलते थे, गरीबों की मदद करते थे, पार्टी के लेवल पे आजीवन उन्होंने कहीं कोई बदला नहीं, उन्होंने अपना नेता माना किसी एक को, और वो लोग मरने पे भी नहीं गए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकता। ये उन लोगों के परिवार का मैटर है, वो लोग जहाँ भी जाएं, जहाँ भी सोच के जाएं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि 2001 में ही आपको पहले ही ठोकर में संभल जाना चाहिए था। इन लोगों को पहले ही ठोकर में संभल जाना जब लालू चाहिए। यादव ने प्रतापपुर पे अब जो भी हुआ कांड, सरकार में अब सब वो बात आप बेहतर 2001 की हमसे याद दिलाने बेहतर लगे आप सर। जानते हैं। आप सर ज्यादा जानते हैं। सर हम जानते हैं, तो आप तो अब हमारे मुंह से काहे के लोग बोलवा आप रहे हैं? चाहते हैं सर वो चीज को बता दें, नहीं, वो कम से चीज़- कम उनके लोग जाने। आप मेरी बात फॉलो नहीं किए। मैंने कहा कि आपको पहले ही ठोकर में संभल जाना चाहिए था। आज ये दिन हम लोग नहीं देखते। मेरे हाथ से मेरा भाई चला गया, 6 साल मुझसे छोटे थे, मेरे दोस्त थे, हम एक दूसरे की इज्जत करते थे, जान छिड़कते थे, लेकिन आज वो नहीं है। क्या गलती थी उनकी? चलो अल्लाह ने बुला लिया किसी साजिश की वजह से। मैंने तो सीबीआई की जांच की मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में ये जांच हो, और आपको बता देता हूँ आपके प्रेस के माध्यम से कि ये मैंने जांच इस ज़मीन पे मांग की है, और मैंने अल्लाह की अदालत में ये मांग कर दी है कि इसका हिसाब आप कर दीजिएगा। धन्यवाद। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462।